बात करते हैं जोधपुर के बहुचर्चित अनिता हत्याकांड की। इस मामले में आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है, जिसके बाद अधिकृत रूप से आबिदा की गिरफ्तारी की गई। अब उसे अदालत में पेश किए जाने के साथ रिमांड पर लिया जा सकता है। रिमांड पर सख्ती किए जाने से मामले में कई और राज उजागर हो सकते हैं। डीजीपी पश्चिम राज वर्मा इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं, तो वहीं मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन भी सरगर्मी से उसकी तलाश चल रही है और किसी भी वक्त गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि इस हत्याकांड में फरार आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर प्री प्लान तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। साजिश के तहत महिला को अपने घर बुलाया, बेहोशी की दवा मिलाकर शरबत पिलाया, बेहोश होने के बाद हत्या की और मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े कर बोरे में भर दिए। इसके बाद अपने घर के बाहर खोदे गए गड्ढे में 10 फीट गहरे गड्ढे में बोरों को दबा दिया। बदबू नहीं आए इसके लिए गड्ढे में इत्र भी छिड़का। डीसीपी राज वर्मा ने बताया कि आरोपी जुआ का आदी था और 12 लाख रुपए का कर्जा उस पर था। महिला से आरोपी का 25 साल से व्यवहार था। सरदारपुरा सी रोड पर दोनों की आमने सामने दुकान थी। महिला लाखों रुपए के गहने पहनकर रखती थी। ऐसे में गुलामुद्दीन ने गहने लूटकर कर्जा उतारने का प्लान बनाया, जिसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। गुलामुद्दीन ने पत्नी के साथ मिलकर अनिता को झांसे में लिया और 26 अक्टूबर को अपने घर बुलाकर बेहोशी की दवा पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। में जैसे ही ये घटनाकारी थी, उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18-19 लोगों को हमने डिटेन किया, जितने भी संदिग्ध थे। इसमें इसकी पत्नी भी थी, इनका नाम आबिदा है। इनसे पूछताछ में, जो अभी तक पूछताछ में और प्रारंभिक अनुसंधान में ये चीज़ आई है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था, आरोपी और इनकी पत्नी के ऊपर। इन्होंने अपना एक घर लिया है बुरानाडा में लोन लेकर, और साथ ही आरोपी जो है जुआ सट्टा खेलने का भी आदी था। मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुआ सट्टा खेलता था और अलग अलग जगह से इसके सर पर कर्जा हो गया था। हमने काफ़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी रिट्रीव किए हैं, जिससे पता चल रहा है कि भाई ये पैसे के लिए इन्होंने ये घटना कारित की है। पर ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये अभी तक ये जो पत्नी है, इसके पूछताछ से और जो रिकॉर्डिंग्स मिली है उसके आधार पर ये भी चीज़ें सामने आई है। इसके अलावा और किसी व्यक्ति की अगर कोई भूमिका हो, अगर और कोई एंगल हो, वो एक बार जब मेन आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में आएगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे वो पीछे पुलिस की टीम है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द सुराग लग सकता है। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर लेकर के देखें कि एक सोची समझी साजिश के तहत लूट हुई, नहीं हुई, कोई और था या नहीं था, इस पूरे मामले को किस तरीके से अंजाम दिया गया, जब तक मुख्य आरोपी सामने नहीं आता, कहना जल्दबाजी होगा। अभी तक जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आबिदा के कहने पर, उसके बयानों पर, पूछताछ में जो तथ्य है उसके आधार पर कहा जा रहा है। सुमन सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।